नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश के बड़ी खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी होने के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र बनाने के रोड मैप हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में 25 वादे किए गए हैं। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह ने वादा किया है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 50 लाख लखपति दीदियां बनाई जाएंगी। पुणे, नागपुर, अहिल्याबाई नगर में देश की पहले AI यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह 2027 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के भाजपा के वादे को भी दोहराया है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां आर्मी कैंटीन में भर्ती कराने के नाम पर ठगी की। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर आगरा STF ने जालसाज विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया। पूर्व में विक्रम कुमार भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। पकड़े गए जालसाज के कब्जे से सेना का फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। पकड़े गए विक्रम कुमार के द्वारा सोशल मीडिया पर भी सेना वर्दी में फोटो डाले जाते थे। सेना आई कार्ड द्वारा सेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता था। हाल में ही सेना कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पर 20,000 रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद आगरा STF ने जालसाज को गिरफ्तार किया है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां एक मोबाइल चोर ने एक रेल यात्री का मोबाइल चुराकर भागने के क्रम में फुट ओवर ब्रिज के पास RPF के द्वारा पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुई। RPF द्वारा मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा चलाया जा रहा है। इस क्रम में चप्पे चप्पे पर RPF जवान की तैनाती की गई है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां जमीनी विवाद में सगे रिश्तेदारों ने भाई और भतीजा पर तेजाब फेंककर जख्मी कर गंभीर हालत में परिजनों ने श्री कृष्णा सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले गए, जहां वार्ड वर्ल्ड में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। ग्रामीण ASP विद्यासागर ने बताया कि घटना जिनके साथ हुआ है उन्होंने कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं कराए हैं, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि मधुरपुर निवासी पिता सुनील कुमार और उसके पुत्र नीरज कुमार पर तेजाब से हमला किया गया है। इसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए हैं। जी, ये तुर्की के मधौल गांव की घटना है और कल शाम में हम लोगों के संज्ञान में आया है। तो इसमें है कि जो मधौल गांव में एक पिता के 4 पुत्र हैं, जिसमें कि 2 पुत्र एक तरफ और 2 पुत्र दूसरे तरफ 2 भाग में बंट गए हैं। और दोनों का घर अगल बगल होने के चलते ये लोग एक दूसरे पर छींटाकशी करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे के घर में कि वो गंदा फेंकना, गंदा फैलाना, ये सब कर रहे थे। उसी बीच कल काफी बहस हो गई, तीखी बहस हुई, मारपीट भी हुई, एक दूसरे से मारपीट हुई। उसके बाद से मारपीट के कुछ देर बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर वो कि तेजाब से हमला किया, तेजाब फेंक दिया। इसमें हम लोग कि वो नामित किए हैं अपने 2 भाइयों को, सगे भाइयों को, अंबुज ठाकुर और अरुण ठाकुर को, जिसमें हम लोग अंबुज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिए हैं। अरुण ठाकुर अभी भी फरार हैं। और ये काफी विवश घटना थी, जो आज के अखबारों में भी ये आया था। उसी से वरीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया और उनका कहना है कि अरुण ठाकुर भी आज ही के आज गिरफ्तार होना चाहिए। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने 3 महीने पहले सरपंच विजय कुमार को लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर देने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किया गया है। ग्रामीण ASP विद्यासागर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वाहन जांच के दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया। जांच के दौरान 1 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने
बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। वहीं अपराधियों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अपराधियों के खिलाफ कई थाने में लूट और हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। एक इतिहास बताना चाहते हैं। मीनापुर थाना कांड संख्या 283/24 जो 26 अगस्त को दर्ज हुआ था, और जिसमें आप लोगों को पता होगा कि नेवरा में लूट के दरमियान एक व्यक्ति घायल हुए थे और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने लुटेरों को रोकने की कोशिश की थी। इस पर हम लोग एक टीम गठित किए थे, जिसमें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में रविरंजन कुमार, वीरेंद्र और बाकी अन्य लोग थे, जो कि सहरयार जी के नेतृत्व में, जो एसडीपीओ हैं, इनके नेतृत्व में उसका अनुसंधान कर रहे थे। और अनुसंधान के बाद से उन 4 लोगों का नाम आया था और हम लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे थे। नेपाल जाकर के भी थानाध्यक्ष नेपाल भी गए थे, 10 दिनों तक तलाश किए थे, इसलिए कि उसमें से एक जो अभियुक्त था वो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन कोई हाथ नहीं आ रहा था। आज 9/11/24 को संध्या विश्वकर्मा चौक के 2 किलोमीटर अंदर हम लोग वाहन चेकिंग के लिए लोगों को लगाए थे, जिसमें कि सहरयार जी के नेतृत्व में रविरंजन। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। हर दिन लूट हत्या से लोग दहशत में हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस चाचा भतीजा की गोली मारकर हत्या की मौके पर छानबीन कर रही है थी कि साहिबगंज में बेटे ने पूर्व सरपंच को गोलियों से भून डाला। इलाके में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया। जान बचाकर भाग रहे पूर्व उप सरपंच को छोटे बेटे ने गोलियों से भून दिया। घटना बड़ी बर्दाश्त गांव की है। वारदात को अंजाम देने के बाद छोटा पुत्र फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मौके से पुलिस ने 4 खोखा बरामद किया है। वहीं ग्रामीण एएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां गांव पिपरिया दुलई के पास एक टेम्पो में 8 लोग सवार थे। उक्त सभी लोग टेम्पो में सवार थे, तभी पुरनपुर कल्ली नगर मार्ग पर टेम्पो और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें सभी 8 लोगों को गंभीर चोट आई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां कोटेदारों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन गरीबों को मिलने वाले अनाज में कोटेदार खुलेआम 1 से 2 किलो अनाज कम देते हैं। ऐसे ही मामला पीलीभीत पुरनपुर के शारदा पार हसार इलाके के गांव अशोक नगर में संचालित सरकारी राशन कोटे दुकान पर देखने को मिला, जहां कोटेदार ग्रामीणों को अनाज वितरण के दौरान प्रति यूनिट 1 से 2 किलो अनाज कम दिया जाता है, जिसकी शिकायत करने पर खाद्य सरद विभाग के पूर्ण निरीक्षक हिमांशु चौधरी गांव में पहुंचकर अधूरी जांच किए गए और कोटेदार से सांठगांठ कर मामले का निपटारा कर दिए, जिस पर ग्रामीण भड़क गए। अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जांच में गोलमाल करने का आरोप लगाया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां भाजपा विधायक के चचेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। किशोरी को जबरन उठा ले जाने को लेकर विवाद हो गया। भाजपा विधायक के चचेरे भाई की पथराव से मौत हो गई। आरोपियों ने धारदार हथियार से प्रहार कर उतारा मौत के घाट। पथराव में गर्भवती महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हत्या के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, आपको कौन लोग उठाने आए थे? महेंद्र रामकुशन। अच्छा, क्यों उठाने आए थे? मारने के लिए। अच्छा, क्यों मारना चाहते हैं? वो लोग उसी मैटर के चक्कर में मारना चाहते थे। क्या मैटर हुआ था? वो लोग हमें छोड़ने गए थे, इसीलिए। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? क्या हुआ है? कैसे जो है मृत्यु हो गई? वो हमें बचा रहे थे, तभी उन्होंने मारा। उन्हें। कौन बचा रहे थे आपको? हमारे दादा। अच्छा, क्या नाम था? कुंजन।
तो कितने लोगों ने मारा था? 4-5 लोग थे। क्या क्या था उनके पास? उनके पास तलवार थी, फावड़ा भी था और 2 ईंटें थी और मतलब सभी सामान था, थरियां उरियां सब थी। अच्छा, तो घर के बाहर ही पीटा था? हाँ। नाम बताए रामकिशन महेंद्र। लमसम कितने लोग होंगे? रामकिशन बहुत लोग होंगे, उनकी तो पूरी फैमिली ही थी। नाम बताओ ना, रामकिशन महेंद्र। में आज ग्राम उधार में एक झगड़ा हुआ जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। उसमें परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। 5 लोगों पर नामजद मुकदमा लिखा गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अन्य सभी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, मृतक के सज्जनों को आरोप था कि पुलिस से शिकायत की गई थी, इसके बाद भी समय रहते कोई कार्रवाई जी, की गई? वो दूसरा एक प्रकरण था, उसमें दोनों पक्षों से तहरीर आई थी। वो दूसरा एक प्रकरण था, ये प्रकरण दूसरा था और इसमें भी जो भी कार्रवाई है वो पूरी तरीके से की जा रही है। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां विशनपुर गांव में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का मामला युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार नंदलाली गांव की एक नाबालिग लड़की विशनपुर गांव में अपनी मौसी के यहां छठ मेला देखने आई थी। उस लड़की के साथ विशनपुर वार्ड नंबर 4 निवासी मोहम्मद रफीक का पुत्र मोहम्मद मौसिम ने छेड़खानी की। इस घटना की जानकारी मिलते ही लड़की के परिवार वाले और कुछ ग्रामीणों ने मिलकर लड़का को पकड़कर जमकर धुनाई की और मौके पर ही डीएसपी सदर थाना, पटघर थाना, सौर बाजार थाना सहित कई थाने की पुलिस बुलाकर मामले को शांत कराया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां भाजपा विधायक के चचेरे भाई की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद एसपी, एएसपी, एसडीएम, कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। भाजपा विधायक के भाई की हत्या के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया है। वहीं पुलिस के साथ विधायक भी गांव पहुंचे अन्य आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। में आज ग्राम उधार में एक झगड़ा हुआ जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। उसमें परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। 5 लोगों पर नामजद मुकदमा लिखा गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। अन्य सभी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, मृतक के सज्जनों को आरोप था कि पुलिस से शिकायत की गई थी, इसके बाद भी समय रहते कोई कार्रवाई जी, की गई? वो दूसरा एक प्रकरण था, उसमें दोनों पक्षों से तहरीर आई थी। वो दूसरा एक प्रकरण था, ये प्रकरण दूसरा था और इसमें भी जो भी कार्रवाई है वो पूरी तरीके से की जाए। देश प्रदेश के बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।